क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए कि जो पहली पंक्ति है उसमें तीन संख्याएं हैं, 25 है, 184 है और 21 है। इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है, सबसे पहले हम यहाँ पर यही समझते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, यहाँ पर 21 लिखा हुआ है। तो इन दोनों संख्याओं के द्वारा हम ये बीच में लिखी हुई बड़ी संख्या, इन दोनों से तो बड़ी संख्या है ना ये, तो ये बड़ी संख्या 184 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इन दो छोटी संख्याओं के द्वारा। तो बहुत आसान तरीका है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 25, तो हम क्या करेंगे, 25 का वर्ग करेंगे और माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर जो 21 लिखा हुआ है ना, 21 का वर्ग। आप देखिए यहाँ पर 25 का वर्ग तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा और 21 का वर्ग कितना होगा, 441 होगा। और जब आप 625 में से 441 को घटाओगे ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 184। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 184 ही तो लिखा हुआ है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, पैटर्न बिल्कुल आसान है। यहाँ पर 25 है तो 25 का वर्ग करना है और माइनस क्या करना है, यहाँ पर जो 21 है ना, 21 का वर्ग। फिर 25 का वर्ग तो आपको पता है कि 625 होता है और माइनस क्या करना है, 21 का वर्ग, तो 21 का वर्ग होता है 441। जब 625 में से 441 घटाया जाता है ना, तो 184 आ जाता है और यहाँ पर 184 ही तो लिखा हुआ है। लेकिन अभी हम इस पैटर्न की जांच करेंगे और जांच करने के लिए यहाँ पर तीसरी पंक्ति में जो संख्याएं लिखी हुई है ना, इन संख्याओं में भी वही पैटर्न लगाते हैं। पैटर्न आपको समझ में आ ही गया है कि यहाँ पर 14 है, 9 है और बीच में लिखी हुई संख्या 115 है। तो इन दो छोटी संख्याओं के द्वारा ये बड़ी संख्या, इन तीनों में से जो बड़ी संख्या वो 115 है ना, तो 115 को कैसे प्राप्त किया जाएगा। तरीका वही है, 14 का वर्ग करना है और माइनस करना है हमें 9 का वर्ग। 14 का वर्ग आपको पता है ना कि 196 होता है और 9 का वर्ग भी पता है आपको, 81 होता है। जब 196 में से हम 81 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आपको पता है कि यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये 115। तो पैटर्न तो बिल्कुल सही है यहाँ पर और यहाँ पर 115 आ ही गया है। तो अब हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी दिया नहीं हुआ और हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर x मान सकते हैं। आपको पैटर्न याद है ना, क्या किया था हमने, 25 के वर्ग में से 21 का वर्ग हमने घटाया था, तो तब जाकर यहाँ पर क्या आया था, 184 आया था। तो अब यही पैटर्न हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं दूसरी पंक्ति में। तो आप देखिए यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, तो 17 के वर्ग में से हमें यहाँ पर जो संख्या x लिखी हुई है ना, जैसे कि यहाँ पर 21 लिखा हुआ था तो 21 के वर्ग को घटाया था, तो यहाँ पर हम x के वर्ग को घटाएंगे और बराबर क्या आ जाएगा, ये बीच वाली संख्या, बड़ी संख्या जो है वो 120 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। फिर आप देखिए यहाँ पर अब हमें x का मान ज्ञात करना है और ये देखते हैं कि यहाँ पर x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए 17 का वर्ग तो कितना होगा, 289 होगा ना, और यहाँ पर तो x स्क्वायर ही लिखेंगे और बराबर क्या है, 120 है। फिर यहाँ पर 289 में से हम 120 घटाएंगे और बराबर क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा। ये तो एक तरीका समीकरण ही है। यहाँ पर 289 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा और 169 बराबर x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, या फिर आप ऐसा सोचिए कि 169 जो है वो किस संख्या का वर्ग है। आपको पता है कि ये 13 का वर्ग होता है, तो 13 का वर्ग ही तो 169 होता है ना। तो यहाँ पर x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, x बराबर क्या होगा, यहाँ पर 13 होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना x स्क्वायर बराबर 169, यानी कि x का वर्ग 169 है और x के स्थान पर अगर हम 13 रखेंगे ना, तो 13 का वर्ग ही तो 169 होगा। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। और x क्या है, यहाँ पर हमने माना था कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, x आएगी, और x तो यहाँ पर कितना आ गया है, 13 आ गया है। अब आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर 120 आ ही रहा है। 17 का वर्ग में से हमें क्या घटाना है, 13 का वर्ग घटाना है। 17 का वर्ग आपको पता है 289 होता है और आपको ये भी तो पता है 13 का वर्ग 169 होता है, और 289 में से 169 जब घटा ही दिया जाता है तो 120 आ ही जाता है और यहाँ पर 120 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, संख्या यहाँ पर 13 आनी चाहिए और ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।